यह कहानी है एक खरगोश की, जो अपनी दुनिया में वो अलग से अकेला ही रहना पसंद करता था। ना ही वो अपने झुंड के साथ रहता था, ना ही अपने दोस्तों के साथ रहना उसे पसंद था। वह अकेला ही अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहता था। और उस अकेलेपन के वजह से उसके साथ क्या होता है, यह सब आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। एक जंगल में चंपा नाम का एक खरगोश रहता था। वैसे तो उसके बहुत बड़ा परिवार था और साथ ही साथ उसके कई सारे आसपास खरगोश रहते थे। मगर चंपा हमेशा अपने झुंड से अलग रहना पसंद करता था, क्योंकि चंपा को यही लगता था कि परिवार के वजह से उसे वो आजादी नहीं मिल पाता है, जिस आजादी का वो हकदार है। क्योंकि चंपा बहुत ही नटखट खरगोश था। वो हमेशा कोई ना कोई गलत काम करता ही रहता था, जिसके वजह से उसके परिवार के सारे सदस्य उसे बहुत ही गुस्से से डांटते थे, उसे रोकने की कोशिश करते थे। यही वजह था कि चंपा हमेशा अपने परिवारों से अलग रहना पसंद करता था। उसे बस एक आजादी की जिंदगी चाहिए था, जिसे उसकी जिंदगी में कोई भी रोक टोक करने वाला ना हो। आज ही सुनते हो मुझे ना। आजकल मुझे अपने बेटे को लेकर बहुत ही घबराहट होने लगता है। दिन ब दिन उसकी शरारत बढ़ते ही जाता है। मुझे यह डर लगता है कि वो कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। आप तो उसकी पिता हो ना, आप क्यों उसे नहीं समझाते हो? शायद वो आपकी बातें मानकर शरारत छोड़ दे। अरे जाने मन, तुम्हें तो पता है वो किसी की भी बातें नहीं सुनता है। वैसे भी वो मुझसे ज्यादा तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है, तुम्हें बहुत ज्यादा मानता है। मगर फिर भी वो तुम्हारी बातें नहीं सुनता है, तो वो भला मेरे बातें कैसे सुनेगा? जरा ये बताओ। वैसे भी हमारा बेटा बहुत ही छोटा है, और ऐसे छोटे उम्र में तो ऐसे छोटी मोटी नादानियां हर कोई करता ही रहता है। समय के साथ साथ वो भी सब कुछ सीख जाएगा। मुझे तो इस बात का फिक्र लगा रहता है कि जब तक वो समझ में आएगा, उसे सब कुछ तब तक देर ना हो जाए। उसे जल्दी ही इस जंगल के कानून के बारे में, सारी दुनिया के बारे में पता होना चाहिए। नहीं तो हमारा बेटा कहीं मुसीबत ना फंस जाए। इस बात का ही मुझे फिक्र लगा रहता है। अरे जाने मन, तुम सिर्फ पहले से ही घबरा रहे हो। कुछ भी नहीं होगा हमारे बेटे को। हम क्या करूं? एक माँ हूं ना, हमेशा अपने बेटे की फिक्र लगा ही रहता है। जहाँ नन्हे से खरगोश चंपा के पिताजी और माताजी उसके भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, वहाँ दूसरी तरफ चंपा अपने आजादी की जिंदगी जीने की इच्छा रखते हुए वो सोचने लगा, क्या क्यों ना आज अपने परिवार से छुपकर वो जंगल की दूसरी दिशा की ओर जाए। आखिर वहाँ क्या है वो देखना चाहता था। हमेशा छपा की माँ हमेशा छपा को जंगल के दूसरी दिशा की ओर जाने के लिए मना करती थी, क्योंकि जंगल में एक कानून था। हर जानवर की अलग अलग एक एरिया हुआ करता था। हर जानवर अपने एरिया के अंदर ही रहते थे। अगर गलती से भी कोई जानवर दूसरे एरिया में चला जाता, तो बड़े जानवरों का वो शिकार भी बन जाते थे। इसलिए चंपा की माँ हमेशा अपने बेटे को दूसरे दिशा की ओर जाने के लिए मना करती थी। मगर चंपा तो ठहरा नटखट। वो कहाँ किसी की बातें मानने वाला था। वैसे चंपा अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, मगर माँ की बातें नहीं मानता था। उस दिन चंपा ने तय किया कि अपने माता पिता को बिना बताए ही वो जंगल के दूसरी दिशा की ओर चलेगा, और उसने वैसा ही किया। किसी को बिना बताए ही जंगल के अंदर चला गया, एक इलाके के अंदर, और वो इलाका लोमड़ी का था। इन सारे बातों से अनजान नन्हा सा खरगोश चलता ही गया। वहां पहुंचने के बाद उस नन्हे से खरगोश ने देखा कि वो इलाका बहुत ही हरियाली था। यह सब देखकर वो नन्हा सा खरगोश बहुत ज्यादा खुश हो गया और मन ही मन अपने परिवार को गाली देते हुए कहने लगा कि मेरे माता पिता कितने मूर्ख और डरपोक हैं। जंगल के अंदर इतनी खूबसूरत सी जगह होने के बावजूद भी वो सारे खरगोश के साथ मिलकर वो खंडहर जैसे जगह पर रह रहे हैं। मैं तो इस जगह को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। यह कहकर खरगोश उसी जगह पर आराम से ठंडी ठंडी घासों का मजा लेने लगा। मगर उस नन्हे से खरगोश को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो किसके इलाके के अंदर चला गया है। कुछ समय के बाद उस रास्ते से एक लोमड़ी गुजर रहा था, और खरगोश की महक ने उसे लोमड़ी को अपने पास बुलाने पर मजबूर कर दिया। खरगोश की महक को सूंघता हुआ लोमड़ी उस जगह पर जा पहुंचा जिस जगह पर खरगोश था। मगर अच्छी बात यह था कि लोमड़ी आने से पहले ही खरगोश लोमड़ी को दूर से ही देख लिया था
और वो अपनी जान बचाकर एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप गया था। अरे यह क्या? मुझे तो यहाँ आसपास कोई खरगोश की स्मेल आ रहा है, मगर हवा तेजी से बहने के वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर वो खरगोश कहाँ है? आज लगता है कि खरगोश का मांस खाने के लिए मुझे मिलने वाला है। उस वक्त हवा तेजी से बहने के वजह से लोमड़ी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो खरगोश कहाँ पर है। दूसरी तरफ वो नन्हा सा खरगोश पत्थर के पीछे छुपकर उस लोमड़ी को देखकर काफी ज्यादा डरा हुआ था और मन ही मन सोच रहा था कि आखिर उसके माँ जंगल के दूसरी तरफ जाने के लिए उसे क्यों मना कर रहा था। उसे बस अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो बस किसी भी तरह से वहां से जिंदा बचकर अपने माँ और पिताजी के पास जाना चाहता था। वो अपने माता पिता की हर बात मानकर उनके साथ खुशी खुशी रहना चाहता था। दूसरी तरफ चंपा की माँ अपने बेटे को आसपास ना पाकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसे समझ में आ गया कि उसका बेटा कहीं ना कहीं मुसीबत में फंस गया है। इसीलिए चंपा की माँ बिना देरी किए हुए ही अपने बेटे को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चली गई। कुछ ही दूर जाने के बाद उसने देखा कि उसका बेटा एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ है और उसके सामने एक लोमड़ी खड़ी होकर उस खरगोश को ढूंढ रहा है, उसे मारकर खाने के लिए। यह सब देखकर चंपा की माँ का धड़कन रुक गया। कैसे भी करके उसे अपने बेटे की जान बचाना था। इसीलिए बिना सोचे समझे ही एक माँ अपने बेटे की जान बचाने के लिए उस लोमड़ी के नजर में आता हुआ वहां से जोर से भागने लगा ताकि लोमड़ी की नजर उसके ऊपर पड़े। अपने सामने खरगोश को भागता हुआ देखकर लोमड़ी झट से उस खरगोश को पकड़ लिया और देखते ही देखते उसे मारकर खाने लगा। और यह सारा नजारा पत्थर के पीछे छुपकर चंपा देख रहा था। उसे समझ में आ गया कि उसके माँ उसकी जान बचाने के लिए लोमड़ी की ध्यान भटकाकर उसकी तरफ खींचा ताकि चंपा अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाए। उस हादसे के बाद भले ही चंपा का जान बच गया, वह अपनी जान बचाकर अपने घर वापस भी आ गया, मगर चंपा सबसे ज्यादा जिसे प्यार करता था अपनी माँ को खो दिया था। और उस दिनों के बाद सच में चंपा बुरी तरह से अकेला पड़ गया। जिस नन्हे से खरगोश को हमेशा आजादी की जिंदगी चाहिए था, अकेला रहना पसंद था, आज वही खरगोश माँ के बगैर इतना अकेला पड़ गया था कि उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि अपने परिवार के बगैर, अपनी माँ के बगैर वो एकदम अकेला है। ऐसा अकेला रहना शायद किसी के नसीब में ना हो। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि हमेशा अपने परिवार, माता पिता अपने बच्चों की अच्छाई के लिए ही डांटते रहते हैं, मगर कुछ बच्चे ऐसे हैं अपने परिवार की अहमियत को नहीं समझते हैं और हमेशा अपने परिवार से दूर रहना पसंद करते हैं, मगर उन्हें अपने माता पिता का अहमियत उन्हें खोने के बाद ही पता चलता है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अपने माता पिता की बातें माना कीजिए, अपने माता पिता की कदर कीजिए। वो जो भी करते हैं अपने बच्चों की अच्छाई के लिए ही करते